प्रश्नावली 8.2 का जो 10वां प्रश्न है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5,400 रुपये में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात करना है हमें। तो देखो, वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स होता है, जैसे हमने आपको बताया था बिक्री कर होता है। ठीक है, किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो सरकार के द्वारा लगाया जाता है, उसी प्रकार वैट भी है। तो वैट भी क्या होता है, वस्तु की कीमत में जोड़ के हमको देना पड़ता है। तो वैट सहित इतने में खरीदा, तो वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था। तो हम ये ले लेते हैं, माना हेयर ड्रायर का मूल्य लिख लेते हैं। ठीक है, हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अंकित मूल्य ले लेते हैं, यानी कि जो उस पर छपा रहता है उसकी जो कीमत होती है असली, कितनी ले लेते हैं, माना X रुपया। तो वैट कितना लगा, देखो वैल्यू एडेड टैक्स, जो वैट हम जिसको कहते हैं, इस पे वैट कितना लगा 8%, यानी कि 100 में 8 रुपया, तो इतने रुपये हैं तो इसका 8%, यानी कि X का 8%। तो X का मतलब X का मतलब होता है गुणा 8/100, यानी कि कितना हो गया, अगर हम काटना नहीं चाहें तो ये हो जाएगा 8X, 8 एकम 8/100, इतना रुपया। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, जब हमने इसकी कीमत अदा की, कितनी, जितना इस पे मूल्य छपा था और जितना हमने वैट दिया, वैल्यू एडेड टैक्स जो है, इतने रुपये का हमने टैक्स जमा किया और इतना उस पर जो है कीमत थी, उसकी अंकित मूल्य था। तो इन दोनों को जब जोड़ के हमने पेमेंट किया तो कितने रुपये दिए हमने, 5,400 रुपये हमने दिए। तो इसको हल करके हमें क्या पता चल जाएगा, X का मान हमको पता चल जाएगा। तो क्या करते हैं, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको भी भिन्न में हमने लिख दिया। फिर क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। क्यों, क्योंकि भिन्न तभी आपस में जुड़ती है जब दोनों के हर बराबर हों। तो हरों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का लॉसवा निकालते हैं, यानी कि एलसीएम। एक को 100 कैसे बना सकते हैं, एक को 100 से गुणा कर देंगे, तो इसका मतलब हर को 100 से गुणा किया तो अंश को भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, तभी भिन्न का मान नहीं बदलेगा। धन ये पहले से ही 100 है तो इसके अंश में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। अब जोड़ देंगे 100 में अगर 8 जोड़ देंगे, देखो दोनों x हैं, दोनों समान पद हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं। 100x में 8x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108x/100 बराबर 5,400। अब हमें करना क्या होता है, देखो हमें बताना है x का मान। तो x के साथ क्या है, दो राशियां ऐसी हैं जो अचर हैं, एक x के साथ गुणा में है, एक x के साथ भाग में है। तो क्या करते हैं, एक एक करके दोनों राशियां x को छोड़ के चली जाती हैं, तो x रह जाता है अकेले। भाग वाली बराबर के दूसरी तरफ जब जाएगी छोड़ के तो ये हो जाती है गुणा में, और जब गुणा वाली संख्या छोड़ के जाएगी तो ये जाती है दूसरे तरफ जाके, ये जाती है भाग में। तो ये आ गया। अब हमको भाग दे देना है, ठीक है, काटना है, सरल करना है। जिसका भी भाग इन दोनों में ऊपर नीचे किसी का भी जाता है तो देखो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 50 हो गया, 2 पंजे 10, 2 चक्को 8, कितना आ गया 54। 54 से काट देंगे, 54 एकम 54, और ये हो जाएगा 54 एकम 54, 2 जीरो ऐसे ही लग जाएंगे पीछे से। तो क्या बचा, ऊपर बच गया 100, और यहाँ गुणा में कितना आया 50, नीचे क्या बचा केवल 1, तो 1 का मतलब कुछ नहीं है, 1 से भाग देंगे तो इतना ही रहेगा, 5 एकम 5, 1 2 3 जीरो भी जैसे लगा देंगे तो 5,000 रुपया। क्या माना था हमने x से, अतः जो हमसे पूछा गया था उसका मूल्य किसका, हेयर ड्रायर का। तो इस तरह हेयर ड्रायर का मूल्य यानी कि अंकित मूल्य, ठीक है, जो उस पर प्रिंट होता है उसकी जो कीमत होती है उसको हमने अंकित मूल्य कह दिया। कितने का था, 5,000 रुपये का। तो हमने खरीदा 5400 में, यानी कि 400 रुपये हमने वैल्यू एडेड टैक्स का पेमेंट किया हमने। ठीक हो गया, तो आगे समझो है।